अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। इसराइल की फौज में दुनिया की खूबसूरत तरीन इसराइली लड़कियां भर्ती की गई थी। इनका शर्मनाक मकसद क्या था और इनकी आज एक बहुत बड़ी तादाद कहाँ है। यरूशलेम मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों तीनों के नजदीक क्यों अहम है। दीवारे गिरिया क्या है और पूरे मुल्क में मोमबत्तियां क्यों जलाई जाती हैं। ऐसी बहुत सी दिलचस्प मालूमात आज की हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं इसराइल की। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। इसराइल, जिसका ऑफिशियल नेम स्टेट ऑफ इसराइल है, ये मगरबी एशिया का एक खूबसूरत मुल्क है। लेकिन एक मुसलमान और पाकिस्तानी होने के नाते मैं कभी भी इस मुल्क को तस्लीम नहीं कर सकता और ना ही इसकी हमायत कर सकता हूँ, जिसकी असल वजह इस मुल्क का मुसलमानों पर बेइंतहा जुल्म करना है, जो कि आज दिन तक जारी सारी है। हत्ता कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पर भी खास तौर पर लिखा गया है कि ये पासपोर्ट सिवाय इसराइल के पूरी दुनिया के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ निहत्ते और मजलूम मुसलमानों पर जुल्म करना है। और ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा कदम है जो कि इसराइल के मुंह पर तमाचा है। ये दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसका हर आने वाले दिन रकबा बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह नाजायज कब्जा है। आज से कुछ महीने पहले इस मुल्क का रकबा 21,937 मुरब्बा किलोमीटर था, लेकिन मौजूदा वक्त में इसका रकबा 22,072 मुरब्बा किलोमीटर है। इस मुल्क की अगर हम सरहदों पर बात करें तो शुमाल में लबनान, शुमाल मशरिक में शाम, मशरिक में उर्दन, जनूब में बहीरा अहमर, मगरिब में मिस्र, बहीरा रोम और फलस्तीन की सरहदें मिलती हैं। अगर हम इसकी कुल आबादी पर नजर डालें तो यहाँ 1,09,800 लोग आबाद हैं। इनकी अक्सरियत जयूश लोगों पर मुश्तमिल है, यानी कि यहूदियों पर। आबादी के लिहाज से दुनिया के 93 नंबर पर आता है। नाजरीन, इस 1 करोड़ आबादी वाले मुल्क ने मुस्लिम दुनिया में कोहराम मचाया हुआ है। इस लड़ाई में हजारों मुसलमान, बेगुनाह बच्चे, नौजवान, बूढ़े, औरतें सब शहीद हुए और ये लोग मुसलमान थे। आज से चंद रोज पहले भी इसराइल ने फलस्तीन पर बमबारी की, जिसकी वजह से बेशुमार मुसलमान शहीद हो गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात से दुआ है कि हमारे तमाम मुसलमान बहन भाइयों की हिफाजत फरमाए और तमाम मुसलमान मुमालिक को इकट्ठा होकर अपने मुसलमान बहन भाइयों का साथ देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, इसराइल की आर्मी में 70,000 से ज्यादा इसराइली खूबसूरत लड़कियां आर्मी में भर्ती की गई थी। लेकिन ये लड़कियां किस मकसद के लिए भर्ती की गई थी? दरअसल इसराइल के कानून में ये लाजिम है कि कोई भी बच्चा जब जवान होता है तो उसे स्कूल के बाद 5 से 6 साल की ट्रेनिंग फौज के अंडर लेनी होती है और ये लाजिम है। इसके बगैर इसराइल के लोग नामुकम्मल हैं। दरअसल ये लड़कियां इसराइल की फौज में नौजवानों की जिस्मानी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए भर्ती की गई थी, जो कि एक अरसा दराज तक ऐसे ही चलती आ रही हैं। ये लड़कियां तमाम सोशल मीडिया जैसे कि टिकटॉक, इंस्टाग्राम और दूसरे तमाम प्लेटफॉर्म पर अपनी खूबसूरती की वजह से काफी मशहूर और मारूफ हैं। लेकिन आज से चंद माह पहले इन लड़कियों की एक बहुत बड़ी तादाद ने इसराइली फौज को लेफ्ट किया, जिसकी वजह ये है कि ये लड़कियां अब नहीं चाहती कि इसराइली फौज की जिस्मानी ख्वाहिश भी पूरी की जाए और साथ ही साथ निहत्ते मुसलमानों पर जुल्म भी किया जाए। नाज़रीन, अगर हिसाब लगाया जाए तो इसराइलियों की तादाद से 99% ज्यादा मुसलमान इस दुनिया में मौजूद हैं। लेकिन ये इस मुल्क का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे और ना ही इसको जुल्म सितम करने से रोक पा रहे हैं। यहूदियों का सिर्फ एक ही मुल्क है और वो है इसराइल। इसराइल की कौमी जुबान इब्रानी है, जिसे इंग्लिश में हेब्रू भी कहा जाता है। इसके अलावा अरबी जुबान सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबान है। इस मुल्क में एक कहावत इंतहाई मशहूर और आम है, जिसका मतलब ये है कि कोई भी अगर आपके साथ गलत करता है तो उसका फौरन जवाब दिया जाए, यानी गलत को कभी भी बर्दाश्त नहीं करना, चाहे ये मुल्क खुद गलत करता रहे। इसराइल का दारुल हुकूमत यरूशलेम सिटी है, जो मगरबी एशिया का एक कदीम तरीन शहर है। ये शहर मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों तीनों के लिए बहुत अहम है। ये शहर इसराइल और फलस्तीन
दोनों का दारुल हुकूमत है। इसराइल ने इस शहर में अपने तमाम हुकूमती इदारे कायम किए हैं। यह शहर दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है। इस शहर में मुसलमानों की प्यारी मस्जिद अक्सा मौजूद है और मुसलमानों का क़िबला अव्वल यानी कि बैतुल मुक़द्दस मौजूद है। और इसी शहर में ही दीवारे गिरिया मौजूद है, जहां पर यहूदी खड़े होकर इस दीवार को सर लगाकर इबादत करते हैं। इस शहर का कुल रकबा 125.125 मुरब्बा किलोमीटर है और इस शहर की कुल आबादी तकरीबन 98,000 लोगों पर मुश्तमिल है। इस शहर में बेशुमार ऐसे मकामात मौजूद हैं जो देखने से ताल्लुक रखते थे, लेकिन बेशुमार मकामात को तबाह कर दिया गया है। नाज़रीन, यहूदी मजहब में एक ऐसा साल भी आता है जब तमाम यहूदियों के कर्जे माफ कर दिए जाते हैं। इस साल को शमीता के नाम से पुकारा गया है। इस साल इसराइल में कोई नया बिजनेस स्टार्ट नहीं किया जाता, हत्ता कि पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स भी इस मुल्क में आकर कोई नया बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते और ना ही इसराइली लोग पूरी दुनिया में किसी भी जगह अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। इसराइल में चलने वाली करेंसी न्यू शेकल है। एक न्यू शेकल पाकिस्तानी तकरीबन 76 रुपयों के बराबर है। वो ऐसा कौन सा त्योहार है जब पूरे इसराइल में मोमबत्तियां जलाई जाती हैं? दरअसल इसे हनुका कहा जाता है। अगर इसे रोशनियों का त्योहार भी कहा जाए तो गलत ना होगा। ये त्योहार दिसंबर में मनाया जाता है। ये यूनान के फौजियों को शिकस्त देने पर हर साल मनाया जाता है। नाजरीन, इसराइल अपनी नस्ल के लोगों को यानी यहूदियों को इतनी अहमियत देते हैं कि दुनिया के किसी भी कोने में यहूदी बच्चा पैदा हो तो इसे फौरन इसराइली पासपोर्ट जारी कर दिया जाता है, जिससे वो कभी भी इसराइल आ जा सकता है। इसराइल अपने मुल्क के बजट का 80% हिस्सा मुल्क के दिफा पर लगाता है और यहाँ की गवर्नमेंट अपने लोगों के मुताबिक कानून बनाती और तोड़ती रहती है। इसराइल एक ऐसी सरजमीन है जहां आज और गुजरे वक्तों में फहाशी बहुत ज्यादा आम थी और आज भी आम है। इस मुल्क में यूरोप से ज्यादा फहाशी है मौजूदा वक्त में और गुजरे वक्तों में। अगर आप यहाँ की नाइट लाइफ और बीचेस को देखें तो आपकी अकल दंग रह जाए। यहाँ दुनिया की आला से आला शराब इंतहाई आम है और लोग शरेआम पीते हैं। तमाम त्योहारों में ये लोग शराब का खुलेआम इस्तेमाल करते हैं। दुनिया में इन लोगों के बारे में मशहूर और मारूफ है कि ये लोग दुनिया में सबसे ज्यादा रिस्क लेने वाली कौम है और इसीलिए ये हर कदम आगे निकलती है। यहूदी कौम का आपस में बहुत ज्यादा इत्तेफाक है जो इनकी तरक्की का सबसे बड़ा राज है। नाजरीन, यहाँ के लोग अपने मुल्क से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, लेकिन ये लोग मुसलमानों जितना जज्बा और जुनून नहीं रखते। इसराइल की आर्मी दुनिया की चौथी सबसे मजबूत तरीन आर्मी तस्वर की जाती है। इस मुल्क ने अपने दिफा में ऐसे ऐसे जदीद इंतजामात किए हुए हैं कि अगर कोई भी मुल्क इस पर मिसाइल दागता है तो ये टेक्नोलॉजी इन मिसाइलों को खला में ही तबाह कर देती है और तमाम लोग जमीन के नीचे बनाए गए बंकर्स में चले जाते हैं, जो कि इनका इंतहाई सेफ डिफेंस सिस्टम है। ये बड़े बड़े बंकर्स लाखों लोगों को अपने अंदर समो लेते हैं। खतरे की सूरत में अलार्म बजने लगते हैं और तमाम मुल्क के लोग बंकर्स में चले जाते हैं। ये बंकर्स इतने मजबूत हैं कि बमबारी से भी नहीं टूटते। इस मुल्क के पास जदीद हथियार और खलाई टेक्नोलॉजी भी मौजूद है। इसराइल पूरी दुनिया में जदीद टेक्नोलॉजी को सर्च करने और इसे लॉन्च करने में तीसरे नंबर पर आता है। दुनिया के बड़े बड़े रिसर्च सेंटर इसी मुल्क में मौजूद हैं। आपके नॉलेज में इजाफा करता चलूं कि दुनिया के मशहूर और मारूफ साइंसदान आइंस्टाइन का नाम तो जरूर सुना होगा। जी हाँ, ये साइंसदान भी एक यहूदी थे जिन्होंने दुनिया में अपनी जहानत से एक सिक्का बनवाया और आज भी इनका नॉलेज पूरी दुनिया में चलता है। दुनिया के सबसे बड़े सिस्टम हैकर्स भी इसराइली लोग हैं और ये एक पूरा महकमा है जो इस काम को करता है। यहूदी कौम कभी भी एक बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करते, ये मल्टीपल बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। इनका मानना है कि अगर एक बिजनेस बंद हो जाए तो बाकियों पर कोई असर ना आए और आमदनी जारी रहे। इसराइल अपना समुद्री पानी साफ करके तमाम जरूरियात जिंदगी को आसान बनाता है, हत्ता कि पीने वाला पानी भी समुद्री पानी को साफ करके बनाया जाता है। पूरे इसराइल में तालीम का बेहतरीन निजाम मौजूद है और मेडिकल के लिए बड़े बड़े रिसर्च सेंटर भी बनाए गए हैं। मेडिकल का शोबा इंतहाई अच्छे लेवल का है। इसराइली लोग अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा निकाल कर गरीब यहूदी लोगों के लिए वक्फ करते हैं। यहाँ भी एक कसीर तादाद मीडियम तबके से ताल्लुक रखती है, जिनको मजबूत करना तो यहाँ के अमीर लोगों का मिशन है, और ये लोग अपनी रकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा निकाल कर इन गरीबों को देते हैं।
पूरी दुनिया में छोटा से छोटा लाइसेंस मोटर बाइक का है, लेकिन इसराइल में रोड पर चलने वाले साइकिलों का भी लाइसेंस बनाया जाता है। साइकिल वाले हजरात भी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। नाज़रीन, अगर इसराइल में शादियां देखी जाएं, तो ये यहूदी लोग भी शादियां इंतहाई धूमधाम से करते हैं। ये लोग अपनी रसूमात के हिसाब से शादियां रचाते हैं। इसराइली लोग अपनी लड़कियों को 18 साल की उम्र में ब्याह देते हैं। इनका मानना है कि अगर 18 साल के बाद लड़की कोई गुनाह करती है तो इसके जिम्मेदार इसके वालिदैन होंगे। ये लोग भी पहले मंगनी करते हैं और फिर शादी की रसूमात अदा करते हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर फहाशी बहुत आम है। गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड जैसे रिश्ते इंतहाई आम है। इसराइल का सालाना जीडीपी 565.878 बिलियन डॉलर है और यहाँ के लोगों की फीकस आमदनी 55,847 डॉलर है, जो कि पाकिस्तानी 1.5 करोड़ से ज्यादा अमाउंट बनती है। इसराइल में ड्राइविंग राइट साइड है। पूरे मुल्क में रोड्स का एक वसी जाल मौजूद है। मुल्क में ट्रेन और मेट्रो का बेहतरीन निजाम भी मौजूद है। बस टैक्सी का निजाम भी मौजूद है। लोग ज्यादातर ट्रेन और मेट्रो का सफर करना ही पसंद करते हैं, जो कि कदरे सस्ता और आरामदा होता है। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि 1952 में अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो कि दुनिया के जाने माने साइंसदान हैं, उनको इसराइल का सदर बनाने की दावत दी गई थी, तो उन्होंने इस दावत को साफ इनकार कर दिया था, जिसकी वजह कहीं न कहीं निहत्ते मुसलमानों के साथ जुल्म सितम था। इसराइल में ये कानून पास किया गया है कि तमाम अफराद अपने अपने घरों में एक बम शेल्टर बनाएं, ताकि किसी भी हंगामी सूरत में आप उन शेल्टर्स में चले जाएं। इसराइल अपना डिफेंस सिस्टम पूरी दुनिया में सबसे मजबूत तरीन रखता है। इसराइल दुनिया का वो वाहिद मुल्क था जिसने USB फ्लैश को मुतारफ करवाया। इसराइल ही वो मुल्क था जिसने दुनिया का सबसे छोटा कैमरा बनाया, जो कि बिल्कुल एक कैप्सूल के अंदर फिट आया, जो कि इंसानी जिस्म के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम को चेक करने के लिए भेजा गया था। नाज़रीन, इसराइली लोग ज्यादातर अपना डेरा यूरोपियन और इंग्लिश ममालिक में जमाते हैं। ये लोग अरब मुल्कों में बहुत कम आते हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में दुबई, सऊदी अरेबिया, कतर और कुवैत जैसे मुल्कों में ये लोग बाआसानी आते जा रहे हैं और इनको गवर्नमेंट की तरफ से पूरी सपोर्ट है। अगर आप दुबई जाएं तो बहुत बड़े बड़े कारोबार में डयूश लोग इन्वेस्ट करते नजर आएंगे। दुबई के अंदर एक बहुत बड़ी कम्युनिटी इन लोगों की मौजूद है, जो कि गुज़श्ता चंद सालों से आना स्टार्ट हुई है और आज इन्होंने दुबई के अंदर अपना अच्छा खासा पांव जमा लिया है। डयूश लोग ज्यादातर काली टोपी, काला कोट और काली पैंट ये पहनते हैं और दूर से देखने पर ही पता चल जाता है कि कोई यहूदी आ रहा है। पाकिस्तान से इसराइल जाने के लिए आपको डायरेक्ट फ्लाइट मुयस्सर नहीं होगी और ना ही वीजा। आप किसी भी हमसाये मुस्लिम ममालिक में जा सकते हैं, वहां से फिर आप इसराइल का सफर कर सकते हैं। आज की वीडियो का इख्तिताम यही करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात हमारे तमाम मुसलमानों को इनके शर से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली और बेहतरीन वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़ नासिर, खुदा हाफिज।